स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। यानी ऐसे जो कंपोजिट नंबर जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो फिर वो क्या बन जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो जिसमें सिर्फ उसी का डिवीज़न जाता है, किसी और का नहीं जाता। जैसे 2 में 2 का ही जाएगा, 3 में सिर्फ 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का जाएगा, ठीक है ना, 7, 11 इस टाइप से। यानी इसमें किसी और का डिवीज़न नहीं जाता, इसमें सिर्फ उसका खुद का ही डिवीज़न जाता है। तो ऐसे नंबर जिसमें किसी और का डिवीज़न नहीं जा सकता, सिर्फ उस नंबर का ही डिवीज़न जाएगा, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और इसके अलावा बाकी जितने भी अपने नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे सारे नंबर जिसमें से हम प्राइम नंबर को अगर हटा दें तो जो बाकी के बचे हुए होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या हुई कि जो प्राइम नंबर हैं जितने भी आएंगे उन सब का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो फिर वो हमारा क्या बनता है, कंपोजिट नंबर बनता है। तो इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब जैसे हमें दे दिया 140, तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर के लिए, जब हमने फैक्टर छोटी क्लास में भी पहले पढ़ रखा है कि फैक्टर करना किसी भी नंबर के। अब देखो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से करेंगे तो 2 से डिवीज़न जाएगा, 2 7 सा 40, 0 अगेन अब किससे जाएगा, 2 से, 2 3 सा 6, एक 1, 2 5 सा 10 अगेन अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 सा 35 और अब 7 से, 7 1 सा 7। तो देखिए 145 किसके प्रोडक्ट हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 140। तो देखो 140 को हमने क्या कर दिया कि ये सब क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, अभी जैसे मैंने बताया था 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो अब ये सारे प्राइम नंबर का जब प्रोडक्ट करा तो 140 आया। तो 140 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये थ्योरम समझ में आ गई आपको कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर के जितने भी अगर नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो एवरी कंपोजिट नंबर को शो करता है। इसी तरह से अब आप अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर मैं आपको देती हूँ, ये आप खुद करेंगे इसकी प्रैक्टिस। एक 234 इसका कीजिएगा और एक 156, इन सब के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आप ये खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो इन 2 नंबर का हम क्या करेंगे, एक तो एलसीएम निकालेंगे और एक बार एचसीएफ निकालेंगे, फिर एक बार आरएचएस और एलएचएस से इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, यानी इसका वेरीफाई हम कर लेंगे। अब जैसे है 26, तो आपको एलएचएस और आरएचएस निकालने आने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 से इसे फैक्टर करेंगे। जब 26 की हम फैक्टर करते हैं तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 13 से कितनी बार गया, 1 टाइम्स। 91 का कीजिए, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 अगेन 13 से 1 टाइम। अब देखिए 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब देखिए ये हो गया। अब अगर हमें क्या करना है, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो क्या होता है इनमें कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, कि देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 13। अब हमारा आएगा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारे होते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यानी कि कैसे, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2 आ रहा है, इसमें है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, लेकिन जो कॉमन आ रहा है पहले तो उसको लिख लेते हैं। तो 13 दोनों में कॉमन है, बाद के बचे हुए भी लिखते हैं, जैसे 2 और फिर 7।
ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें वेरीफाई करना है कि भाई ये जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है ना, ये क्या होगा, ये जो हमारे दो नंबर है इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई के लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखो कितना है, 26 इंटू 91 हमारा आ जाएगा 2366। इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इसमें रखेंगे। तो HCF तो हमारा कितना है और LCM, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है हमारा, ये भी हमारा कितना रहा है 2366। तो क्या हो गया, LCM और HCF दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये वेरीफाई हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये आपका वेरीफाई हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 1.3 की लेट P अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड A वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर। कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और हम क्या बोल रहे हैं कि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P A को भी डिवाइड करेगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम मानेंगे कि लेट A इज इक्वल टू, हम बोलेंगे इसे P1 P2 P3 इस तरह से करके एन सॉन Pn तक हमने क्या ले लिए, कुछ प्राइम नंबर ले लिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि P क्या है, A से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका A स्क्वायर करते हैं, जैसे इसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारे 2 टाइम्स हो जाएंगे, जैसे P1 P2 P3 इस तरह से चलेगा। और एक बार वापस से मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 P3 डैश डैश इससे। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन A स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 का स्क्वायर इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि P ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। और P ये जितने भी P हैं ये क्या कर रहे हैं, अगर जैसे मानो ये P हैं, ये सब किसको कर रहे हैं, A स्क्वायर को डिवीज़न कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सिंपल P है ये A को भी डिवाइड करेगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानो अगर A की जगह मैंने क्या ले लिया, A इज इक्वल टू मैं 4 लूँ, ठीक है। तो 4 है, अगर 4 लिया तो 4 किसका फैक्टर है, देखो इसको और अच्छे से लिखते हैं अपन। 4 है, 4 किसका फैक्टर है, 2 इंटू 2 का। तो P हमारा यहाँ पे क्या हो गया 2, ये P2 भी कितना हो गया 2, 2 हो गया ना। तो अपना ही 4 हो गया, A अपन ने 4 ले लिया। अब हम क्या करें, जैसे अगेन A स्क्वायर करें तो A स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी हमें कैसे लिखेंगे, अगेन लिख देते हैं, ठीक है ना। ये भी मल्टीप्लाई का साइन है ना, अलग अलग ब्रैकेट हमने करे। तो ये कितना हो जाएगा 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे। तो अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि अगर P की जगह अब हमारा यहाँ पर क्या है कि P हमारे यहाँ पर क्या है 2 है। तो P अगर A स्क्वायर से डिवीज़न है, जैसे 2 का 16 में जाता है ना डिवीज़न, कि P अगर A स्क्वायर से डिवीज़न है तो P A से भी डिवीज़न होगा। देखो 2 का 16 में डिवीज़न जाता है तो 2 का 4 में भी जाएगा, नॉर्मल बात है। तो ये अपन को समझ में आ गई थ्योरम कि अगर P A स्क्वायर को डिवीज़न करता है तो P A को भी डिवीज़न करेगा। ये थ्योरम हमारे आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपको याद नहीं करना ना रटना है। आपको सिर्फ कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी नंबर, और उससे रिलेट करके करना है कि अगर भाई P है हमारा A स्क्वायर को डिवीज़न कर रहा है तो P A को भी कर रहा है, क्योंकि 2 है 16 से भी डिवीज़न है तो 2 का 4 में भी जाएगा भाग, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। आप इसकी क्या करोगे, थ्योरम में इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी के अपने क्वेश्चंस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।